बोलो श्री स्वामी दादू दयाल महाराज की। अनंत कोट सब संत महापुरुषों की जय। दादू नमो नमो निरंजनम नमस्कार गुरुदेवत वंदनम सर्वे साधवा प्रणामं पारंगत परिब्रह्म परापरम सोमम देव निरंजनम निराकारम निर्मलम तस्य दादु वंदनम। शरणो सद्गुरु जालरो पकड़ रहो रे प्राण। जनर जब लागे नहीं जमजालम रावण। शरणो सद्गुरु जालरो मुख हृदय हरिनाम। नित प्रति संगत साधकी जीवन मोक्ष सुख राम।
बोलो सतगुरु जी महाराज की। सर्व संत महापुरुषों की जय। संत समागम कीजिए, तजिए और उपाय। सुंदर बहुत ही उदरे सतसंगत में आए। सतसंगत सबसे बड़ी, इनसे बड़ा न कोई। कबीर सतसंगत को प्रार्थना, जन्म मरण नहीं हो। तात मिले पुनिमात मिले, सुत भ्रात मिले युवती सुखदाई। राज मिले गजबाज मिले, सब साज मिले मन वंचित पाई। लोक मिले सुरलोक मिले, विधि लोक मिले बैकुंठों जाई। सुंदर और मिले सब ही सुख, ये संत समागम दुर्लभ भाई। दिन जाने संत समागम होई। दिन जाने संत समागम साधु राम कही कही कांदित अंतर नाई। साधु राम कही कही कांदित अंतर नाई। दर्शन करिया सब अग जावे, दर्शन करिया सब अग जावे।
संतों रे शरणे, रामदास संतों रे शरणे। साधु राम मिलावे दिन जारे, संत समागम होई दिन जारे, संत समागम होई। बोलो सतगुरु जी महाराज की जय। सर्व संत महापुरुषों की। तो सर्वप्रथम सतपुरुष के शाश्वत स्वरूप स्वामी दादू दयाल महाराज और जितने भी संत महापुरुष हुए हैं, सभी संत महापुरुषों के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए विराजमान सभी पूज्य संतों के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए आप सभी सत्संगी प्रेमी भाइयों और बहनों, हमारे सभी संत महापुरुषों का यही मत है कि जब आदमी के भाग उदय होते हैं तब संत मिलते हैं, तब सत्संग मिलती है। लेकिन इसका पूरा पूरा फायदा कौन उठाता है कि जिसके हृदय में भाव है वही। जैसे आज भगवान की कृपा से बरसात बरस रही है, इन्होंने तो अपना काम कर दिया, लेकिन कोई आलसी आदमी घर में सोया है, बीज पड़ा है, सामान सब पड़ा है, साधन सब पड़ा है, फिर भी उसने खेती नहीं की, तो उसमें जो है ये इंद्र भगवान का कोई दोष नहीं है। हमारे पिछले प्रारब्ध के कारण, संस्कारों के कारण सत्संग मिलती हैं, संत मिलते हैं, लेकिन हम लोग उसका पूरा पूरा फायदा नहीं उठा पाते। क्यों? कि हमारे हृदय में ही संतों के प्रति अभाव आ जाता है, संतों के प्रति अश्रद्धा हो जाती है, जिसके कारण उनके दर्शनों का लाभ हमें नहीं मिलता। संतों के हृदय में भी जब हमारे प्रति प्रेम नहीं हो तो भी जो है पूरा पूरा लाभ नहीं मिलता। एक दृष्टांत आवे कि गांव के बाहर कोई संत महात्मा आए दूर से, तो गांव वाले जितने भी सत्संगी लोग हैं उन्होंने कहा कि भाई महाराज, आप तो रोज सत्संग सुनाते हो और आपकी सुनते ही हैं, आज दूसरे गांव से कोई और संत महात्मा आए हैं, उनके द्वारा हम थोड़ी सत्संग सुन लें। और उन संतों का बड़ा ही नाम था, पराक्रम था। तो गांव वाले जो संत हैं उन्होंने कहा कि भाई वो अभी संत जो है गंदगी में डूबे हुए हैं, इसलिए उनके दर्शनों का लाभ नहीं मिलेगा। गांव वालों ने सोचा भाई संतों के आपस में शायद कोई राग द्वेष होगा, हम तो चलते हैं। वहां जाके देखा तो संत बिल्कुल साफ सुथरे आसन पर बैठे थे। तो उस गांव वाले लोगों ने शंका हुई, शक हुआ और प्रश्न किया, महाराज हमारे गांव वाले महाराज ने कहा कि वो थोड़े अभी गंदगी में हैं, थोड़ी देर बाद में जाओ, आप तो एकदम साफ सुथरी जगह पर बैठे हो, क्या कारण है? हमारे गांव के संतों ने ऐसा कैसे कहा? तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल सत्य बात है, तुम्हारे संतों ने सही कहा था। अभी मेरे परिवार के लोग आए हुए थे, परिवार के लोगों के हाथ से कोई ऐसा कांड हो गया, मनुष्य की हत्या हो गई, एक मानव मारा गया। तो मेरे परिवार के लोग आकर कहने लगे कि आपकी सत्संग में बड़े बड़े राजा महाराजा आते हैं, बड़े बड़े अधिकारी आते हैं, मंत्री संतरी आते हैं, आप कह करके हमारा वो केस रफा दफा करवा दो। तो पहले तो मैंने सोचा कि मेरे परिवार का है, मेरे घर के हैं। फिर बाद में मैंने विचार किया कि संत का कोई परिवार नहीं होता, संत की कोई जाति नहीं होती, संत का कोई संप्रदाय नहीं होता। हमारे तो जो भाव रखते हैं वो हमारे हैं, और जो भाव नहीं रखते हैं वो पूरा संसार है। यही सतगुरु कबीर साहब फरमाते हैं, शब्द माने सो वंश हमारा, और बिन शब्द डूब मरो संसारा। माने उसको मनावे कह बतावे ठोड़, नहीं माने उस 84 के जीव के दो धक्का देवो और। तो ऐसा ही अपने अंदर भी है। जब संतों के प्रति मोह, काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष रहता है तो वो निर्मल नहीं होते, अशुद्ध होते हैं। और कबीर साहब ने कहा है कि सत्संग कर जो निर्मल साधकी। निर्मल का मतलब ये नहीं कि साफ सुथरे हैं, अच्छे बोलते हैं, गयोड़ारी अच्छे आवादर करे, सेवा करे, वो तो हमारा व्यवहार है।
लेकिन असल में जो है निर्मल वो हैं जिनके अंदर कोई मल नहीं है, कोई गंदगी नहीं है। ऐसे ही भक्तों के अंदर भी है। संत आ जाते हैं, संत अपने शब्द सुनाते हैं, हमारे हृदय में वैसा भाव नहीं हो तो उन शब्दों का कोई मतलब नहीं रहता। एक बार बाबा जी गंगादास जी महाराज के जोड़ीला उन पधारिया, बरसात को समय हो, हड़ौतिया को टाइम हो, तो दो भगत जो है, दोनों की घटना सत्य घटना है। एक भगत जो है जी बाबा जी ने देखिया और मन में विचार करियो और बरसात को मौको हड़ो इंद्र भगवान राजी बेड़ा, लेकिन वो मोडो बड़को हामी पतो नहीं आज मारे कहीं टकाई भाई। बाबा जी चुपचाप निकल गा, वो भी आप खेत में गयो करो। बिन थोड़ी दूर आगे एक चौधरी आप रो हड़ रोक, दंडोत प्रणाम कर और हाथ जोड़ करके बड़ी आधीनता की, महाराज आज हड़ौतिया रो टाइम है और गुरुदेव का दर्शन हो गया, संतों का दर्शन हो गया, मानो भगवान के दर्शन हो गए। अब मेरे किसी बात की कमी रह सकती है? बाबा जी ने कहा बिचा मौज कर मस्त रहे। उनको भी ऐसा ही कहा, इनको भी ऐसा ही कहा। निकल गए। 2-3 महीने बाद में एक ही माट उस चौधरी की और उस भगत की, एक ही माट, और लगभग सबके बीच घर का और भगवान की बरसात दोनों पर समान। फिर भी उस खेत में कुछ नहीं और उस खेत में धान जो है मावे नहीं। तो वो भगत जो है बाबा जी कहने गयो कि महाराज आपके पतो नहीं कहीं टकाई हुई है, खेत में धान नहीं उगो। तो बाबा जी क्यों भाई जैसी मन की भावना वेड़ो फल मिले भगवान की कृपा से। तो कि महाराज इस तो अभागी आदमी कौन है जो दान नहीं चाहे? बोले भाई मैं जोड़ी लाऊन आयो उन टाइम थू क्यों मोडो हामी बड़को पतो नहीं अपने कहीं भाई, मैं ही मारा माता ऊपर हाथ फेर निकल गो। मारा माता में एक ही रूम तो नहीं, थारे खेत में एक ही बूटो नहीं कि मारो अजड़ो मातो अजड़ो थारो खेत रहे। तो दयाल महाराज भी अपनी वाणी में यही कह रहे हैं, अपने ही भाव से जो सुख मिलता है, आनंद मिलता है, भाव मिलता है या भजन करने की शक्ति मिलती है, अपना अंतःकरण शुद्ध होगा तो अपने ही भाव से होगा। संतो अपना काम करके चले जाते हैं। जिनके हृदय जैसी होएगी सो तैसी ले जाए, दादू तू निर्दोष रे नाम निरंतर गाय। संतों को तो कहा कि तुम निर्विरोध होकर के न किसी के पक्ष में न कोई अपना न कोई पराया। ज्यों गए कबीर खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काऊ से दोस्त ना काऊ से बैर। तो संत तो निष्पक्ष रहते हैं, न तो पक्ष में है न विपक्ष में है, न उनके साथ में है न विरोध में है। संत अपना अपने हिसाब से है, अपने ही हृदय के भाव से, अपने ही समर्पण से, अपने ही उनके प्रति दृढ़ भाव से जो है हमें लाभ होने वाला है। तो खेड़ापा राम धाम के आदि आचार्य श्री रामदास जी महाराज कहे हैं, दिन जा रही संत समागम हुई जहाँ विघ्न व्यापे। वो गांव वो घर धन्य है जटे संत महापुरुषों की वाणी का पदार्पण है, संतों का आगमन है। और इससे क्या होता है कि हमारे परिवारों को एक सही दिशा मिलती है, एक सच्चा मार्गदर्शन मिलता है, अच्छे संस्कार मिलते हैं। जिस जगह पर संत नहीं है वहां देख लो सभी लोग पशुओं के जैसे हैं, राक्षसों के जैसे हैं। कोई मर्यादा नहीं, कोई नियम नहीं, कोई कानून नहीं, कोई मार्गदर्शन नहीं। पाश्चात्य सभ्यता के लोग आज अपने देखो, जैसे एक जाडड़ में आश्रम है, वहां आपको 500 आदमी अंग्रेज मिल जाएंगे ध्यान धरते हुए। उत्तराखंड में लाखों अंग्रेज मिल जाएंगे। वे अंग्रेज भूखा मरता नहीं आया, अपने जड़ा कुपड़ा जड़ा 50 गांव एक हाथ खरीद ले। मिन का हमें इतना पावरफुल, इतना पैसा वाला वे लोग के मार्गन पैसा टेक्नोलॉजी भारत से 1000 गुना आगे है, लेकिन शांति नहीं, केवल विषय और भोग है और शांति भजन साधन कुछ नहीं। हमने यहाँ भारत में आकर देखा ऋषि मुनियों की परंपरा से, संतों की परंपरा से कि यहाँ शाश्वत शांति है। गरीब से गरीब आदमी आनंद में है, मौज में है, मगन में है। और हमारे पास में इतना कुछ होते हुए रात और दिन केवल विषय भोग, केवल विषय भोग और कुछ नहीं। तो वे लोग आपकी जिंदगी ऊब करके उदास होकर के भारत की ओर आया है। अपन लोग इतो अपन का खजाना होते हुए भी
आप भटक रिया हैं, कारण अपने हृदय में सच्चे भाव नहीं है, उनके प्रति लगाव नहीं है, अपनी गुरुवाणी संतों के प्रति समर्पण नहीं है, जिसके कारण अपना अंतःकरण शुद्ध नहीं होता, पवित्र नहीं होता, अपने भ्रम, अपने अज्ञान, अपनी अविद्या, अपने पाखंड नहीं निकल पाते। वो भय हमेशा बना रहता है और इस भय को मिटाने का काम ये संत वाणी करती है। ये बार बार जन्म और मरण का चक्कर जैसे असाध्य रोग जिसकी कोई दवाई नहीं है वो भी मिटने वाला है, तो जो है छोटे मोटे भय भ्रम तो जो है निकलने वाले हैं। कब? जब हमारे सच्चे भाव हो। तो 68 तीर्थ संतों रे चरणा सर्व देवता लारे। तीर्थों में मैं ये निंदा नहीं करता कि वे तीर्थ कुछ नहीं है, लेकिन संतों की वाणी निर्गुण धारा के संत महात्मा कबीर साहब, दादू साहब, दरियाव साहब और अनेक संत महापुरुष हुए हैं, इन सब ने यही कहा है कि बाहर भटकने से कभी कल्याण नहीं होगा। आप तीर्थों में हजारों साल घूमो, आपके आत्म ज्ञान नहीं होगा, आपका भ्रम, आपका भय, आपका अज्ञान नहीं मिटेगा। इसलिए कबीर साहब कहते हैं देवल यात्रा शून्य यात्रा। मंदिर चाहे सोने का है या उससे भी महंगी धातु का है, वो मूर्ति अपने को नहीं कहेगी कि तुम हो रो आयो, तुम दो रो आयो, तुम भूखो है, तुम प्यासो है, तुम कहीं काम आयो। अपन लोग ही प्रसन्न करते हैं, अपन लोग ही उत्तर करते हैं। तो देवल की यात्रा, देवल की तरफ हम जाते हैं, वो यात्रा शून्य के बराबर है। देवल यात्रा शून्य यात्रा, तीर्थ यात्रा पानी। तीर्थों में कटे भी जावा तो कपड़ा गंदा है तो साफ कर सका, शरीर में कोई तपत है तो उन पानियों मिट जाए, लेकिन आत्मज्ञान, भय, भ्रम, अज्ञान तो केवल इन सब शब्दों से मिट लाए। इसलिए कबीर साहब ने उसको भी मना कर दिया। देवल यात्रा तीर्थ यात्रा, देवल यात्रा शून्य यात्रा, तीर्थ यात्रा पानी, संत यात्रा सफल यात्रा, ये कबीर की वाणी। कबीर साहब कहते हैं संतों की यात्रा जो है वो सफल है। संत हमें अपनी आत्मा का ज्ञान बताते हैं। संत किसी धर्म, किसी जाति, किसी वर्ण या किसी संप्रदाय की महिमा नहीं गाते। संत केवल आत्मा और परमात्मा की महिमा गाते हैं। संत केवल आत्मा और परमात्मा का मिलाप कैसे हो उस विधि का वर्णन करते हैं, उसी को संत कहते हैं। तो 68 तीर्थ संतों रे चरणा सर्व देवता लारे, राम निरंजन राय पधारे साधु आवत द्वारे। संत आ जाते हैं तो समझो स्वयं साक्षात वो परम सता, जिसको हम नाथ, धनी, स्वामी, मालिक, साहिब, स्वामी अनेक नामों से पुकारते हैं, वो सता एक हैं। भ्रम और अज्ञान के कारण उसके नाना प्रकार के नाम लेते हैं और फिर उसमें अड़ुल जाते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं कि नहीं हमारा पंथ मोटा होगा, कि हमारा धाम मोटा होगा, कि हमारे संत मोटे होंगे। संत सभी बड़े हैं और जो भी परमात्मा का उपदेश देते हैं वो सबसे इस ब्रह्मांड में सबसे शिरोमणि है। साध संगत है सत जग माही, जे कोई शरणे आवे, रामदास संतों रे शरणे साधु राम मिलावे। सत्संग के अलावा कभी किसी को ज्ञान नहीं हुआ और आगे भी नहीं होगा। इसी तुलसीदास जी महाराज रामायण में भी कहते हैं बिन सत्संग विवेक न हो। बिना सत्संग विवेक जागृत नहीं होगा, बोध नहीं होगा। आप ज्ञानी बन सकते हो, भजन गाने वाले बन सकते हो, साधु बन सकते हो, अमीर बन सकते हो, व्यापारी बन सकते हो, सब कुछ बन सकते हो, लेकिन बोध, ज्ञान, विचार, विवेक ये केवल सतगुरु और इन सत शब्दों से आता है। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं लाख करोड़ अरब खरब काम छोड़ करके भी सत्संग में जाना चाहिए और संतों के प्रति अपना समर्पण भाव रखना चाहिए। गुरु गोविंद कर जानिए, रहिए शब्द समाय। मिले तो दंडवत बंदगी, नहीं तर पल पल ध्यान लगाए। परमेश्वर व्यापक सकल
गटधारी गुरुदेव घट को घट उपदेश दे सुंदर पावे देव। परमेश्वर परम गुरु दो एक समान, सुंदर ये विशेषता गुरु ते पावे ज्ञान। दादू सतगुरु कहे सो शिष्य करे, सब सिद्ध कारज हो। अमर अभय पद पाइये कालन लागे कोई। सतगुरु बरजे शिष्य करे, क्यों कर बंचे काल। देह दिस देखत बह गया पानी फोड़ी पाल। सतगुरु सबदा जो चले, वे जन छूटे। सतगुरु सबदा जो चले, वे जन छूटे। जग मर्यादा में रहते, वाने मोह मलूटे। जग मर्यादा में रहते, वाने मोह मलूटे। सतगुरु सबदा जोरे चले, कुलो की मोटी साकड़ा। पग बंदिया दोई, कुले की मोटी साकड़ा। पग बंदिया दोई, गले तो कर हथकड़ी।
सतगुरु सबदा जो चले, जन छूटे जग मर्यादा में रहते, वाने मोद में डूबे, सतगुरु सबदा जो चले। पंथ पुरातन कहते, सब चलता आया, पंथ पुरातन कहते, सब चलता आया, जन सुंदर उलटा चले, जिन्हें सतगुरु पाया, जन सुंदर उलटा चले, जिन्हें सतगुरु पाया, सतगुरु सबदा जो चले, ले जन छूटे जग मर्यादा में रहते। बोलो सतगुरु जी महाराज की, सर्व संत महापुरुषों की। तो सुंदरदास जी महाराज फरमावे, सतगुरु सबदा जो चले, वे ही जन छूटे, ये जग मर्यादा में रहते, बाने मोह और गम लूटे। हम कहे अपनी अपनी हद में सब कोई लेवे नाम, जे लागे बेहद सो तिन की मैं बलि जाऊं। हद काई है कि मन इंद्रियों तक जो भी पूजा पाठ करते हैं, चाहे मंदिर में करो, भजन गाओ, आरती कथा कीर्तन करो, ये सब जो है शरीर तक का है। और जो पुराने संत महात्मा हुए वो मन से ऊपर चले गए। तो जब तक हम मन के अधीन हैं, मन अपने को कभी